गाइज आज की वीडियो में जो अपन स्ट्रेटजी सीखेंगे, जो सेटअप सीखेंगे, उसका मेन काम है कि आपको गलत एंटर होने से रोक देगा। गलत एंट्री आपकी कम बनेगी, कम से कम बनेगी, सही एंट्री की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनेगी। ठीक है, तो गलत एंट्री अगर कम हो गई तो सही एंट्री की प्रोबेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। सिंपल है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। कुछ रूल्स के साथ में अपन इसको देखेंगे ताकि अपन रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर पाएँ, यानी रिस्क अपना कम रहे, रिवॉर्ड अपना ज़्यादा रहे। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट सीखते हैं। दो इंडिकेटर का यूज़ करेंगे बाय करने के लिए। यहाँ पर देखो बाय का सिग्नल मिला, ठीक है, तो अपन को कॉल साइड एंट्री लेनी है। सेल का सिग्नल मिलेगा तो पुट साइड एंट्री लेनी है। एंट्री कब नहीं लेनी है, ठीक है, ये भी सीखेंगे। और एंट्री कब लेनी है ये आपने देख ही लिया। ठीक है, बाय लिखा हुआ मिलेगा तो एंट्री बनानी है, सेल लिखा हुआ मिलेगा तो एंट्री बनानी है। ठीक है, बहुत सिंपल और ईजी सेटअप है। यहाँ पर देखो थोड़ा ध्यान से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, इसमें अभी जो मार्केट चल रही है अगर इसमें देखना है तो यहाँ पर बाय लिखा हुआ मिलता है इस कैंडल पर। ठीक है, तो यहाँ से अपन ये एंट्री बनाते हैं। ठीक, ये एंट्री अपन बना लेते हैं। इस एंट्री में अगर प्रॉफिट देखोगे, अच्छा एक चीज़ अभी आप देखो, यहाँ पर अगर एंट्री लेनी इस कैंडल पर तो ये भी आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन अगर आप कंप्लीट वीडियो को देखोगे तब आप समझ पाओगे कि इस कैंडल पर एंट्री कैसे ले सकते हैं। ठीक है, इस सेटअप के अकॉर्डिंग एंट्री अपन को यहाँ पर मिली है, यहाँ पर इस कैंडल पर। ठीक है, लेकिन आप कंप्लीट देखिए, आप ये एंट्री भी कैप्चर कर पाएंगे। चलिए, तो प्रॉफिट अगर देखना है तो प्रॉफिट इसमें आप देखोगे इस सेटअप के अकॉर्डिंग इसमें अपन को प्रॉफिट लगभग यहाँ पर, ठीक है, 1000 पॉइंट का हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ एंट्री लेते हैं, ठीक है, जो कि अभी आप सीखेंगे कंप्लीट वीडियो देखकर, ठीक है, यहाँ एंट्री लेते हैं तो आपको प्रॉफिट जो है लगभग 2000 पॉइंट का हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि ये 2000 पॉइंट हमेशा मिलेंगे, अभी तो इलेक्शन डेज हैं, इसलिए आपको पता है कि हाँ मार्केट अप डाउन हो रही है। ठीक है, मोमेंटम है तो इसलिए इतने बड़े बड़े पॉइंट हैं, लेकिन आपको अच्छे प्रॉफिट होंगे और एक्यूरेसी आपकी इंक्रीज रहेगी। तो सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें पैटर्न भी वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो पैटर्न भी वर्क कर रहा है। ठीक है, ये एंट्री जो है ये एंट्री है कैंडलस्टिक पैटर्न पर। ठीक है, और इसके साथ अपनी जो स्ट्रेटजी लगी है वो अलग स्ट्रेटजी है, वो अभी डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप समझिए इस सेटअप को। इस सेटअप को यूज़ करने के लिए कुछ नहीं करना, ये ब्लैक कलर की जो आपको लाइन दिख रही है, ठीक है, ब्लैक कलर की लाइन के नीचे अगर हम हैं, ठीक है, तब तक हमें एंट्री कॉल साइड नहीं लेनी, और ब्लैक लाइन के अगर अप साइड हैं तब तक पुट साइड में एंटर नहीं होना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझिए बस। अब जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर पुट साइड में एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, ये ब्लैक लाइन जो रहेगी, अगर ये अप साइड है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, अगर ये नीचे है तो ये लाइन जो है सपोर्ट की तरह काम करेगी। ठीक है, चलिए अब सिंपल समझिए कॉल साइड की एंट्री के लिए क्या करना है। कॉल साइड की एंट्री अगर अपन को बनानी है, ठीक है, तो एक तो बाय लिखा हुआ मिलना चाहिए। ठीक, और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये ब्लैक लाइन नीचे रहनी चाहिए, ब्लैक लाइन के अपसाइड होना चाहिए। ठीक है, अगर अपन को बाय का सिग्नल, देखो आपकी प्रेडिक्शन है कि यहाँ पर आपको कॉल साइड एंट्री बनानी चाहिए तो अभी एंट्री नहीं लेनी। ये ब्लैक लाइन के अपसाइड जैसे ये कैंडल निकली, ठीक है, ये तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी। ठीक, लेकिन अगर आप प्रेडिक्शन पर, प्राइस एक्शन पर नहीं काम करना चाहते हैं, आप केवल इंडिकेटर के सेटअप पर काम अगर करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, ब्लैक लाइन नीचे रहनी चाहिए, ब्लैक लाइन के अपसाइड मार्केट रहनी चाहिए, बाय का सिग्नल मिलेगा, कॉल साइड की एंट्री। ठीक, पुट साइड की एंट्री के लिए यहाँ पर देखो सेल का सिग्नल पहली कैंडल पर मिला और पहली ही कैंडल ब्लैक लाइन के नीचे आ गई, अगली कैंडल पर यहाँ एंट्री बन जाएगी और यहाँ से आप देख रहे हो मार्केट डाउन साइड है। ठीक है, चलिए इतना समझ गए, इतना तो बहुत सिंपल है, ईजी है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाय लिखा हुआ मिला इस कैंडल पर, लेकिन इसके अपसाइड नहीं है तो यहाँ एंट्री नहीं लेंगे। सेल लिखा हुआ मिला, हाँ यहाँ पर नीचे है, यहाँ एंट्री लेंगे। ठीक है, और इसमें ध्यान से देखिए, इसमें अपना स्टॉप लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं। यहाँ पर सेल लिखा हुआ मिला है, ठीक है, यहाँ पर अपन को सेल लिखा हुआ मिला इस कैंडल पर। ठीक, तो यहाँ पर अपन एंट्री, ये तो क्लोज है क्या बाज़ार यहाँ, हाँ ये तो क्लोज़ हो गया बाज़ार यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपन को बाय लिखा हुआ कहाँ मिला, यहाँ पर, ये देखो ये बाय लिखा हुआ मिला। ठीक है, इस कैंडल पर ब्लैक लाइन के अपसाइड है, यहाँ एंट्री बनाएंगे, बूम। ठीक,
सेल लिखा हुआ मिला इस कैंडल पर, ये भी शायद क्लोजिंग पर है, ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, ये 3 बजे क्लोज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे सेल लिखा हुआ मिला, अगले दिन यहाँ पर ओपन होती है, ये नीचे आता है, यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बहुत सिंपल सेटअप है, इसको एक बार इंडिकेटर की सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं चीज़ों को, ठीक है। लीजिए, तो यहाँ से इसको कर देते हैं रिमूव, ठीक है। रिमूव करने के बाद में यहाँ पर देखो कर दिया रिमूव। ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है, फ्री इंडिकेटर है, इंडिकेटर के सेक्शन पर टच करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे VWAP, ठीक है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ओके कर देंगे, क्लिक करेंगे, इस पर लग जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर एक इंडिकेटर और लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे सुपर ट्रेंड, सुपर, ठीक है, सुपर ट्रेंड। यहाँ पर देखो ये वाला इंडिकेटर यूज़ करना है अपने को, ठीक है, ये वाला। एक्यूरेसी कैसे निकालनी है इसको समझने के लिए आपको कंप्लीट ध्यान से वीडियो को देखना है और रूल्स लिख लेने हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए पेन और कॉपी में आप रूल्स लिख लें या मोबाइल में 1-2 रूल्स ज़रूर लिख लेना, ठीक है। सुपर ट्रेंड, इस पर क्लिक करेंगे, ये लग जाएगा। चलिए, सुपर ट्रेंड पर हमने क्लिक किया, ये लग गया। अब VWAP की सेटिंग पर टच करेंगे यहाँ पर और इसको अनचेक कर देंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। और इसका कलर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कर लेते हैं अपन। यहाँ पर थिकनेस बढ़ा देंगे थोड़ी सी, ओके कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। सुपर ट्रेंड की सेटिंग पर टच करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इनपुट पर टच करेंगे। अच्छा देखो, इसको हटा देंगे, ठीक है, और जो है इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, ठीक है। अपन को अप ट्रेंड, ये बाय और सेल 2 चीज़ें रखनी है बस, ठीक है, और इसको हटा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे और आएंगे और इसे भी अनचेक यहाँ से कर देंगे, ठीक है। अनचेक करने के बाद में ये रखना है बस, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। इनपुट पर टच करेंगे, यहाँ पर देखो 10 है, ऐसे ही रहने देंगे, 3 है, ऐसे ही रहने देंगे, HL2 है सोर्स, यहाँ पर टच करेंगे और इसको क्लोज पर कर देंगे, ठीक है, और इसको कर देंगे ओके। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो है आपका बाय का सिग्नल यहाँ आ गया, ठीक। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इतना आपने देखा, ठीक है। एंट्री कैसे लेनी है वो भी आप समझ गए, एग्जिट कैसे होना। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखो, टारगेट, ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है वो भी समझ लीजिए। जिस कैंडल पर एंट्री लेना है उस कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस रख लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एंट्री बनाई है तो इसके लो पर स्टॉप लॉस रख लेना है और टारगेट अपन को जो लेकर चलना है वो 1:3 का टारगेट लेकर चलना है, ठीक है। यहाँ पर एंट्री लेंगे और यहाँ पर स्टॉप लॉस हम रखेंगे, ठीक है, ये हो गया स्टॉप लॉस और ये 1:2 का टारगेट मिला है, अभी 1:3 मिल गया है। चलिए, 1:3 का टारगेट, ठीक है, 1:2 लेना है, उसके बाद ट्रेल करके 1:3 कोशिश करना है, प्रैक्टिस करनी है। 1:3 का टारगेट अपन ले सकते हैं, ठीक है। तो 1:3 का टारगेट अगर आपको लेना है तो इसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। 1:3 का फ़ायदा क्या होगा, मान लीजिए आप 100 ट्रेड करते हैं, ठीक है, 100 में से अगर आपके 70 ट्रेड भी गलत हो गए, ठीक, और 30 ट्रेड भी सही हो गए तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। मान लीजिए 100 ट्रेड टोटल किए, 70 1-1 रुपये हमने सब में दिया, 70 रुपये हमने दिए, ठीक है, और 30 ट्रेड हमारे सही हुए जिसमें कि 3-3 रुपया हमें मिला, ठीक है, 1:3 के हिसाब से 3-3 मिला तो 90 रुपये हमें टोटल मिले, ठीक है, और 70 हमारा लॉस हुआ तो 20 रुपये का प्रॉफिट हमारा बन गया, ठीक है। तो ये होता है, आप कोई भी सेटअप यूज़ करें, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके अगर आप चलते हैं तो आपके लिए वो एक्यूरेसी इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। सिंपल। अब इसके लिए रूल फॉलो करना पड़ेगा। रूल एक सिंपल है जिसको आपको फॉलो करना ही करना है, ठीक है। कम से कम 35, ठीक है, 35 ट्रेड 1 लॉट से, ठीक है, 1 लॉट से। ध्यान रखना एक चीज़, ठीक है, 1 लॉट से पेपर ट्रेड करना है। पहले 35 पेपर ट्रेड करने हैं, ठीक है, ताकि आप सेटअप के बिहेवियर को समझ पाएँ। उसके बाद आप एक्चुअल ट्रेड 1 लॉट से कम 10-15 ट्रेड कीजिए, ठीक है। जब आप पेपर ट्रेड देखें और डेली अपने ट्रेड को लिखना है, फिर एनालाइज करेंगे, फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी, फिर एक्चुअल ट्रेड आप कम से कम 15 ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो आप सीखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा,
ठीक है। अब अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जुड़ जाओ। व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ सकते हो। अगर आप 2E स्ट्रेटजी सीखना चाहते हो, 2E क्या है, इस पर ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेड करके दिखाए हैं, ज़्यादा नहीं दिखाए, डेली एक ही चीज़ क्या ही दिखाते रहेंगे। 2E बिल्कुल सिंपल है कि राइट टाइम एंट्री कैसे लेनी है, राइट टाइम एग्जिट कैसे होना है, बस। तो अगर आप 2E सेटअप सीखना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 999 220 87 63 999-220-8763। बोले गए नंबर पर ही यकीन करना, लिखे हुए नंबर पर यकीन नहीं करना। लिखे हुए नंबर पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन का ही यूज़ करना, ठीक है। टेलीग्राम पर अपने नाम से फेक चैनल बहुत बने हुए हैं, तो उनसे बच के रहना, ठीक है। नंबर ध्यान से सुन लो, 999-220-8763, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप 2E सेटअप सीखना चाहते हैं कि राइट टाइम एंटर कैसे होना है, राइट टाइम एग्जिट कैसे होना है, ओवर ट्रेडिंग आपकी कैसे कम होगी, वो सब रूल्स में लिखा देते हैं, सिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो अगर सीखना है तो आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, कॉल व्हाट्सअप तभी करना जब आपको कम से कम बेसिक क्लियर हो, ठीक है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडल की ओपन क्लोज, ये सारी चीज़ें आप समझते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।